बड़े प्लेयर बैठे वो कमाने दे देंगे। भाई आप 10 का 20 करोगे, 30 करोगे, सडनली आपकी साइकोलॉजी खराब हुई, आपने ओवर ट्रेडिंग की, एक दिन में बेड़ा गर्क, सारा पैसा लूज कर दिया। तो वो मैटर करता ही नहीं वो चीज़ें। सियाने बनो, समझदारी से चीज़ों को सीखो। मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियो में, आप खुद भी देख सकते हो, दिमाग लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली समझो मेरी बात, कि यहाँ से प्रॉपर ट्रेल होता गया। अगर मैं यहाँ पे होता, मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता, मैं भाई यहाँ पे बंदूक की तरफ भाग जाता, मेरे को पता है साला साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो भाई कैसे हो, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग में मैं कैसे करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एल्गो करता हूँ, तो एल्गो में भैया कैसे प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादातर मैंने मॉर्निंग को वीडियो बनाई थी तो वो होगी कैंसिल, तो जस्ट वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको जैसे मैंने बताया था कि कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा 9100 का प्रॉफिट चल रहा है। आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। और जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कि मान के लो, आपको खुद को मैंने बताया था कि कई लोग जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता। मैंने आपको बताया क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ, तो प्रॉपर रोज रोज बैठना मुश्किल है। तो आज देख सकते हो कि आज का प्रॉफिट जैसे 9300 चल रहा है, और मॉर्निंग को इसने एल्गो ने ऑटोमेटिक सारी पोजीशंस ली, अपने आप ही चल रही है, अपने आप ही स्टॉप लॉस देखेगा, अपने आप ट्रेल करेगा, अपने आप ही सारा कुछ देखेगा। और आप देख सकते हो, मान के चलो 9:15 या 9:20 मिनट पे जब भी पोजीशन ली होगी, तो उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि मार्केट नीचे नीचे जैसे जैसे गई तो हमारा प्रॉफिट आता गया। जैसे मार्केट नीचे गई, ऑनेस्टली बताऊं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। या तो मैंने कुछ किया होगा, भाई कुछ भी नहीं किया। 9400 का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप देख लो, आप भी कर सकते हो। मतलब इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि देखो ये चीज़ें चलती रहती है, आपको कुछ करने की लोड़ नहीं है। आपको तो क्या लगता है कि आप जैसे ऑप्शन बाइंग करोगे या प्रॉपर बैठना पड़ेगा, बस वही है भाई, ऐसे नहीं होता। क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें अलग वे से भी काम कर सकती है। आपको अपनी साइकोलॉजी सही करोगे, उसमें टाइम लगेगा ना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। मैंने ट्रेड लिया, मैं यहाँ पे भाग गया फटाफट, यहाँ पे छोटे से लेवल तक 43,322 पे चला गया। बट इसलिए मैंने दिखाया था कि आपको लास्ट वीडियो में कि भाई मैं आपको एल्गो का रिजल्ट शेयर करूंगा। ऑनली दैट्स ग्रेट, क्योंकि इसमें मेरे को बैठने की कोई लोड़ नहीं, कुछ करने की लोड़ नहीं। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, मैं नहीं कहता लॉस नहीं होता, लॉस होगा लिमिटेड, बट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे आई एम गेटिंग मोर। तो दैट्स वाई ये चीज़ अच्छी है। तो अगर यहाँ से ये वाला लेवल टूट गया तो आई नो दैट कि प्रॉफिट हो जाएगा मोटा। अगर मान के चलो नहीं होता तो फिर भी ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कम प्रॉफिट में हम निकल जाएंगे। 9500 का है तो 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लोड करके दिखा देता हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि बिना बात में दिखा रहा हूँ। एवरीथिंग ऑटोमेटेड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि भाई ये सारा कुछ ऑटोमेटेड है, मैंने कुछ नहीं किया। ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको बिना बताया ये देखो भाई मैंने किया, भाई इस पोजीशन में मैंने नहीं किया। वैसे मैं ज़्यादातर करता हूं मैनुअल ट्रेडिंग, बट ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। और दैट थिंग इज गुड। अब आप देख सकते हो 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, और इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो कोई चक्कर नहीं, 7,000 या 8,000 में क्लोजिंग कर देंगे। बट अगर नहीं हुआ तो चलने दो, कोई चक्कर नहीं। मंडे को भी मेरा प्रॉफिट हुआ था, ट्यूसडे को थोड़ा लॉस हुआ था, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी, बट चलता रहता है। बट दरा ट्रेडिंग में दरा क्या है भाई, अगर आप मैनुअली कर रहे हो या ऑटोमेटिक कर रहे हो या मान के लो एल्गो के थ्रू कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाए ना, तो उसको पकड़ो, उसके ऊपर पूरा टाइम लगाओ। ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें मत करो, जितना ज़्यादा हाथ पैर मारोगे ना इधर जोगे रहोगे ना उधर जोगे रहोगे। एक दो चीज़ें पकड़ो, उनके ऊपर ही अपना टाइम लगाओ, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, चाहे बाइंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। मेरे को पता है मेरी साइकोलॉजी खराब है, मैं बाइंग में कम अच्छा हूँ, तो मैं सेलिंग में कर सकता हूँ इजीली। तो मैं मैनुअली में, ओवरनाइट में और ज़्यादा एल्गो के थ्रू अच्छा करता हूँ, तो मैं वही करता हूँ। और टाइम पास के लिए भाई क्या माड़ा यार, ना बैठने की लोड है। 9:15 बजे में आया, अपने आप ही ये एल्गो चलता है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरी कोई स्ट्रेस नहीं। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट आएगा, अगर नहीं आएगी तो मेरा ऐसा लेट हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। मेरा प्रॉफिट में तो मैंने क्लोज किया है ना, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आई जस्ट मतलब मैंने ट्रेड को ऑन कर दिया भाई। उसके बाद मुश्किल कुछ नहीं है, कुछ करने की लोड़ नहीं, अपने आप ही ये चीज़ चलती है। ज़्यादातर आप कहोगे मैं ई कॉमर्स की वीडियो बनाता हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, बट एटलीस्ट ये है कि मैं तो भाई ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ। बट एल्गो ट्रेडिंग में ये है कि इसमें मेरे को कुछ करने की लोड़ नहीं है, बट स्टिल आपको आइडिया लगा कि भाई कैसे चीज़ें काम करती है। मैंने ये अगर यहाँ तक गई ना, मैं आपको ये कहूँ हाँ ये मैंने कुछ किया, भाई मैंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ ओवरनाइट काम ऑटोमेटिक काम कर रहा है। क्योंकि एट द एंड तो मेरे को पता है भाई, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी को फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरी साइकोलॉजी खराब होगी तो मैं क्या करूँगा, इफ इनके समथिंग विल हैपन। लोग अगर पहले मैं आपको तो बताऊं कि भाई लोग कितने तरह की ट्रेडिंग करते हैं। लोग, अगर आपको पता है कि भाई लोग एल्गो के थ्रू भी करते होंगे, इंट्राडे भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको देख सकते हो, नॉर्मली मान के चलो ज़्यादातर जैसे हम गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं कि आप कितने तरह की ट्रेडिंग है, तो आपको पता है कि एल्गो के थ्रू है या स्विंग ट्रेडिंग है या स्टॉक में कर सकते हो। मल्टीपल ट्रेडिंग्स है, जैसे इंट्राडे होगी, पोजिशनल होगी, जहाँ पे आप कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हो या एक दिन के लिए,
तो आप मान के चलो ऑनलाइन जो भी है मल्टीपल ट्रेडिंग्स, आप इंडिया में ज़्यादा देखोगे लोग इंट्राडे करते हैं जो ओवरनाइट लेके जाते हैं, तो ज़्यादा इंडिया में लोग ये कर रहे हैं। तो भैया मैं इन चीज़ों में कम ही करता हूँ, अगर करता हूँ मैनुअली कहूँ टाइम कम है ना, ये चीज़ ऑटोमेटिक है ना, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। मैं नहीं कहता भाई आप एल्गो ट्रेडिंग करो, बट मैनुअली भी करना है तो आप एक दो सेटअप पकड़ो तभी करो। अगर कभी कभार टाइम होता है तो मैं बैठ जाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। जैसे अब मार्केट नीचे जा रही है तो आई नो दैट कि आई विल गेट ए प्रॉफिट, डजंट मैटर कि मार्केट जैसे नीचे आ जाएगी मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, बट मेरे को भाई पता है कि मेरे को अपनी कैपिटल के ऊपर जैसे 5 से 6% ही चाहिए, तो दैट्स गुड ब्रो। 50 to 60% मेरे को पूरे साल का आ गया और इजी है, सेफ है, इतना नहीं है, थोड़ा मोटा रिस्क है, बट भाई मेरे को ऑनेस्टली होता है कि मेरे को अगर मेरी कैपिटल के ऊपर 5 से 6% मिल गया भाई मैं खुश हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा चीज़ों को पकड़ूंगा तो मैं लालच हो जाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है ना इंडिया में, तो आपको ईजी एंड सिंपल चीज़ें पकड़नी पड़ेगी। सिंपल चीज़ें पकड़ोगे वो आराम से होगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मुश्किल चीज़ें पकड़ोगे फिर आप कहोगे मेरी साइकोलॉजी नहीं सही हो रही है, अपने आप को गालियाँ निकालोगे, साला मेरा काम नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं होता, जितनी सिंपल चीज़ें पकड़ोगे कि बच्चे को भी समझाओगे वो भी समझ आए। जैसे अभी मार्केट नीचे जा रही है तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, जैसे अभी लोड किया है, देन आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जैसे प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मेंटली कैसे कर सकते हो ऑप्शन बाइंग होगी या ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है ना, आपको स्ट्रेस रहेगी बैक ऑफ द माइंड कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले पाओगे ट्रेडिंग में। स्पेशली ट्रेडिंग भाई ज़्यादातर वही बंदा कर सकता है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग वगैरह, जो बंदा शांत हो, रिलैक्स हो, उसको कम प्रॉब्लम है लाइफ में और जिसको दूसरे सोर्स से इनकम आए। अगर आप स्ट्रेस में हो, हाँ भाई मेरे को करनी है बैठे जाओगे, तो भैया ऐसे नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा ये ट्रेडिंग आराम से ठंडे दिमाग की चीज़ है। बट एल्गो का ये है कि एल्गो हो गया या ओवरनाइट हो गया लेके चले गए, तो वो आपको मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे कैसे है। ज़्यादा मैं ई-कॉमर्स के डालता हूँ, जस्ट ये है कि आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई हाँ आप कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ें चलती हैं, इसका डीप में कैसे चलता है, क्या नहीं करना है। और ये ऑप्शन सेलिंग का एल्गो है, ऑप्शन बाइंग का कुछ नहीं है, इसमें सेलिंग की पोजीशन है। बस ये कि मेरी एक चीज़ मेरी लाइफ में मान लो कि जितनी सिंपल चीज़ें पकड़ोगे, आसान पकड़ोगे, लॉन्ग टर्म उतना पैसा बनेगा और इजी पैसा बनेगा। जितनी आप मुश्किल चीज़ें पकड़ोगे, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप पकड़ोगे, ये जहाँ से जाएगी मार्केट ऊपर जाएगी, ये करेगी, ये लाइनें लगाई हो अलग तरह की, भाई उतना कंफ्यूज होगा। मैं सिंपल देखता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, उस वजह से प्रॉपर प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स इट। उसके साथ साथ ऑप्शन सेलिंग में मैं करता हूँ ज़्यादा, ऑप्शन सेलिंग में और एल्गो में। मेरे को पता है 5 से 10% मेरे को मंथली मिल गया, तो भैया मैं खुश हूँ। आप देख सकते हो मंडे को जैसे मेरे को प्रॉफिट हुआ था, और ट्यूसडे को यू कैन चेक इट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा मैं पीछे दिखाता हूँ। ट्यूसडे का आप देख सकते हो मेरे को थोड़ा लॉस हो गया होगा, छोटा लॉस, और आज के दिन प्रॉफिट हो गया। तो थोड़ा मोटा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, बट मेरे को पता है कि मेरे पास अगर 5 लाख कैपिटल है तो आई नो दैट कि आई कैन इजिली गेट 5 to 10% इजिली। तो इतना तो मैं आराम से बना सकता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी भी नहीं खराब होगी। मेरे को पता है ना 1 से 1.5 लाख तक का होगा, तो उसमें अगर 2-4% बन गया मंथली तो ठीक है यार, कम बनेगा पर शांति है ना माइंड की, रात को नींद अच्छी आ रही है। और ज़्यादा देर मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन लेके भी दिखा दूंगा मैन्युअली ट्रेडिंग करके, बट वो एक्सपायरी में मैं करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी में इजीली आई नो दैट कि 4 एक्सपायरी है मंथ में। अभी जो ट्यूसडे को फिर निफ्टी की होगी, तो वहाँ से इजीली एक लेवल तक पैसा बना सकता हूँ, कि मेरे को पता है कि अगर 20-40-50% में आराम से कमा सकता हूँ। और ट्राई करो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे मैनुअली कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, 1-2 सेटअप पकड़ो, उसके ऊपर ही टाइम लगाओ, देन यू विल एबल टू मेक मनी। और लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 लेके आऊँगा और 50,000 बना लूँगा, तो ना भाई सारी दुनिया कर रही है, ऐसे नहीं होता। आपको 1 लाख लेके आओगे तो उसमें 5-10,000 यूज़ करो, या तो 1 लाख से सेलिंग का 1 लॉट सेल करो और उसके थ्रू सेल करो, दैट्स इट। क्योंकि आपका लॉस भी लिमिटेड होगा, प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। लेकिन आप 10,000 लेके 20,000 लेके, भाई बेवकूफ़ है ना, सारी दुनिया बैठी हुई है, जो ऑप्शन सेलर बैठे हैं, जो इतने बड़े प्लेयर बैठे, वो कमाने दे देंगे। भाई आप 10 का 20 करोगे, 30 करोगे, सडनली आपकी साइकोलॉजी खराब हुई, आपने ओवर ट्रेडिंग की, एक दिन में बेड़ा गर्क, सारा पैसा लूज कर दिया, तो वो मैटर करता ही नहीं वो चीज़ें। सियाने बनो, समझदारी से चीज़ों को सीखो। मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियो में, आप खुद भी देख सकते हो, दिमाग लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि देखो 9300 का प्रॉफिट है, आप देख सकते हो। अभी थोड़ा कम हो गया है 8800 का, क्योंकि मार्केट ऊपर को गई होगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कॉल शॉर्ट की है। तो कॉल शॉर्ट किया तो मार्केट नीचे जाएगी, मेरे को प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने कॉल को सेल किया है। अगर ऊपर जाएगी तो मेरा लॉस होगा। लॉस क्या होगा, मतलब प्रॉफिट होगा 6,000 का, 5,000 में क्लोजिंग कर दूंगा। नीचे आ गई तो परफेक्ट है, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि मेरी ऑडियो सुबह आई नहीं। और अभी मैं आपको एक अटैच कर दूंगा, आप खुद देखना कि वो प्रॉफिट 16-17 तक जाके आया है। 16-17 तक कैसे जाके आया, क्योंकि मार्केट उसके बाद नीचे गई, तो आई नो दैट कि जैसे नीचे जाते कि मार्केट इजीली मेरे का प्रॉफिट ट्रेल होता गया। और जब वहाँ से मार्केट ऊपर को गई, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ दोबारा। अभी इसमें तो चलो हो गया,
एक आइडिया लग गया कि आपको भैया क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि देखो आप, मेरा कहना क्या कि आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ यार चीज़ें ऐसे होती है। हम ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल करेंगे, आपको भी मुश्किल होगा, मेरे को भी होगा, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग गया ना, हाँ भाई पैसा इससे बन सकता है। तो इतने वे से भैया बनाओगे तो एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ तो ईजिली देखो ना ब्रो, हम मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी जो मैंने आपको दिखाई थी, तो उसमें आप देख सकते थे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थी, तो उसके बाद ये सारा प्रॉफिट ही आया भाई। इसके बाद जब मार्केट यहाँ ऊपर को गई तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली समझो मेरी बात, कि यहाँ से प्रॉपर ट्रेल होता गया। अगर मैं यहाँ पे होता, मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता, मैं भाई यहाँ पे बंदूक की तरफ भाग जाता। मेरे को पता है साला साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, बट उसको पता है ना, ट्रेल करता गया वो उसने यहाँ तक जाके रिवर्सल मारी, यहाँ पे जाके मेरा एसएल हिट हुआ। ये मैं नहीं कहता कि आप एल्गो करो ये करो, बट भाई मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं करता हूँ। मैं नहीं कहता इसके तरह मैं ओवरनाइट भी लेके जाता हूँ सैलरी में। जैसे अब देखो कि आज क्लोजिंग कितनी हुई प्रॉफिट की, तो आपको आइडिया लग गया होगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 19,000 लिखा है, बट वो ओवरऑल गया था, बट एट द एंड ऑफ डे जब क्लोजिंग हुई प्रॉफिट की, क्योंकि देखो 18,000 था, ट्रेल करते करते थोड़ा कम भी हुआ ना। तो मैं आपको एक तो वीडियो डाल दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में, उसके थ्रू देख सकते हो। उसके थ्रू आप देख सकते थे कि प्रॉफिट 15-16,000 तक जाके आया मैक्सिमम। 15-16,000 तक कब गया कि जब मार्केट जैसे नीचे आती गई, क्योंकि वो इजीली ट्रेल करता गया। और इसकी क्या स्ट्रेटजीज है, एग्जीक्यूशन है, आई विल शो यू इन द अपकमिंग वीडियो। बट अभी भैया थोड़ा एक वीडियो में समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 14,000 का प्रॉफिट है ओवरऑल। पोजीशन मैं दिखाऊंगा नहीं ऑर्डर्स क्या क्या है, क्योंकि ये एल्को का होगा, बट ओवरऑल यू गॉट टू नो दैट कि भैया ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉस भी है प्रॉफिट, क्योंकि ओवरऑल मैं एक स्ट्रैडल होती है, स्ट्रैंगल, उसके ज़्यादा स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, एंड दैट्स वर्किंग फाइन। बाकी ये ओपन पोजीशन है, ये तो मैं ओवरनाइट लेके गया हूँ, तो इसको छोड़ो, ये आपके काम की नहीं है। बाकी ये देखो ठीक है भाई, 14,000 ही बनाया, दैट्स गुड। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा है या कम है, बट मेरे लिए तो भाई सही है, क्योंकि मैंने टाइम भी कितना स्पेंड किया। यहाँ से मार्केट की 17,000 तक प्रॉफिट आया। 4 लॉट है मैक्सिमम, 25 100 क्वांटिटी है मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग की। तो 100 क्वांटिटी का मगर ये तो चलो बहुत अच्छा सिनारियो हो गया। नॉर्मली अगर मेरे को दिन का 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 इतना बन रहा है, और मेरे को कम मेहनत से बन रहा है, तो वो मेरे लिए वो मैटर करता है ना, क्योंकि मैं सिंपल एंड ईजी चीज़ें पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो लॉन्ग टर्म मेरे लिए लाइफ में काम करेगी। मेरे को फैमिली में कोई मैरिज पे जाना है, मैं ट्रेडिंग भाई कैसे करूंगा, मेरा सेटअप है। मेरे को पता है कि मान के चलो 4 दिन मैंने एक सेटअप पे काम किया, 5वें दिन मेरे को मैरिज आ गई, और वो 4 दिन लॉस हो गया, 5वें दिन उसी सेटअप में सारा प्रॉफिट कर दिया, बट उस दिन मैं मार्केट में बैठा नहीं, तो मैं क्या करूंगा। तो दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप एल्गो भी करो, ऑप्शन सेलिंग भी करो, ओवरनाइट भी करो, स्टॉक ट्रेडिंग भी करो, स्विंग भी करो। आप देखो आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सी चीज़ सूट करती है, देन यू कैन गो विद दैट थिंग। और आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखाई थी एक वीडियो में लास्ट में। छोटे लेवल पे कर रहा हूँ मैं भी भाई, सीख ही रहा हूँ। मैं नहीं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, मैं भी आपके जैसे सीख ही रहा हूँ चीज़ों को। तो जैसे जैसे सीख ही जाऊँगा आपको भी सिखाई जाऊँगा। होपफुली यू गॉट एन आइडिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में कि क्या क्या सिस्टम है। तो मिलते हैं कल को, जैसे मंडे को भी था, मंडे को भाई प्रॉफिट अच्छा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद है, जैसे फ्राइडे आज, तो मंडे को मार्केट ऊपर की, आई वाज गेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया था, मे बी यहाँ पे हुआ था, शायद यहाँ पे हुआ था, एग्जैक्ट नहीं मेरे को याद है। ट्यूसडे को थोड़ा सा लॉस हुआ था, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी और यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आ गई जल्दी, तो मेरे को पता है इजिली मेरा मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मेरा 4-5 हज़ार का लॉस हुआ था। पर ठीक है ना, मेरे को प्रॉफिट भी बन रहा है। 4-5 हज़ार का नहीं, सॉरी 3,000 का था एग्जैक्ट, मेरे को याद है। तो ऐसे छोटे छोटे लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता रहता है। बट पॉइंट है कि आपको, मेरे को पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ईजी है। मैं एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखता हूँ कि मेरे को मंथली 5 से 6% बन जाए, आई विल बी टोटली हैप्पी। बाकी मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। भाई इस वीडियो को समझो क्या बोलना चाहता था क्या नहीं। बाकी अपकमिंग वीडियोज़ मिलते हैं। ओके बाय।